बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हंसमुख मजाकदार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़माने पहले तो आपको पता है दोस्तों, तुर्की में एक किसान रहता था और वो किसान को अल्लाह ताला ने उसको ऐसी नियामत बख्शी हुई थी कि उसके पास हर किसी जानवर से बात करने का इल्म था, यानी कि समझने की, उनकी बातें समझ लेता था। तो दोस्तों, इसी तरह एक बैल और खच्चर की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बैल से किसान हमेशा वो खेती करता रहता था और बैल इतना ताकतवर होते हैं, वो बहुत ही अच्छे ताकतवर हैं। तो उस जो ये किसान था, इसका नाम अब्दुल सलाम था। तो इसी अब्दुल सलाम के पास जो हर किसी की बात कर समझने की करती थी। तो दोस्तों, जो नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये किसान इसको हर दिन बैलों को ले जाता था, लेकिन उसमें एक बैल बहुत ही चालाक था, इतना चालाक था कि पूछो मत, क्योंकि वो हमेशा एक किस्म से समझ लो आलसी बैल हो चुका था। और जब भी उसे काम पर ले जाते थे वो बड़ा आनाकानी करता था और सही तरह नहीं चलता था। तो इसीलिए दोस्तों, एक बार की बात है, तो यही करते करते तो एक बार वो इतना परेशान हो गया बैल, क्योंकि आलसी जो आपको समझने की बात होगी, क्योंकि जो ये आलसी लोग होते हैं ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, ये बहुत ही आलसी होते हैं। लेकिन इनको समझने के लिए इनकी बस एक समझदार इंसान की काफ़ी है। लेकिन ये अब्दुल सलाम जो था, इसको अल्लाह ताला ने ऐसी नियामत बख्शी थी, क्योंकि ये बातें तो नहीं कर सकता अपने मुँह से इन जानवरों की, लेकिन उनकी जो आपस में बातें होती थी वो बातें समझ लेते था। तो इसी तरह की बात है दोस्तों, जब ये बहुत ही परेशान हो गया, तो एक बार इसने बोला बैल ने बोला गधे से, खच्चर से, कि मैं ये ऐसे परेशान करता है ये। तो खच्चर ने उसको एक दिया, क्योंकि खच्चर भी बहुत आलसी होते हैं, यानी कि घोड़ा समझ लो या गधा समझ लो, उसी की एक जात होती है खच्चर। तो उसने उसको समझाया कि तू ऐसे बीमार का अगले दिन बीमार की बात हो जाएगी, तो बीमार की वजह से तू बीमार हो जा के नाटक करना, और तुझे फिर नहीं ले जाएगा, ये जो किसान है तुमको नहीं ले जाएगा। तो इसी तरह करते करते वो जो जब अगले दिन हुआ, तो ये किसान वहाँ पे उसकी बातें सुन रहा था, सब कुछ बातें उनकी सुन रहा था किसान दोनों की। तो जब वो अगले दिन आया तो उसने वही किया, वो बीमार बन गया। तो लेकिन किसान तो उनकी बातें सब कुछ समझ रहा था। तो उसने बोला, अच्छा तूने बीमार की नाटक कर ली। तो इस किसान ने क्या किया, किसान ने बिल्कुल उसको ऐसे कैसे रखा, कोई बात नहीं। तो उसने बोला अपने जो उसके मुलाजिम थे, तुम खच्चर को निकालो। तो खच्चर को जब ये बात सुनी, खच्चर बड़ा ही परेशान हो गया, इतना परेशान कि पूछो मत। यही होती है चालाकी का नतीजा। तो किसी को ये आलसी ना बनो इस दुनिया में। ये देखो, जानवर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो खच्चर को उसने लिया और खच्चर से ही वो काम कराने लगा। ऐसे काफ़ी दिन होते रहे, हर दिन वो निकालता था खच्चर को और खच्चर से इतना काम कराता था। और खच्चर इतना परेशान हो गया कि मैं तो आराम से इसकी सवारी करता था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तो इस किसान ने मुझको ही पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया कि पूछो मत। हर दिन सुबह उठता था, इसी खच्चर को वो हल जोतने लगा, खूब काम करवाने लगा। क्योंकि इसी को बोलते हैं दोस्तों, किसी को ऐसी राय मत दो कि अपने ऊपर ही पड़ जाए। हमेशा इंसान को अच्छी बात करो, हिम्मत दो हर किसी। ये जो अल्लाह ताला पे जो भरोसा करते हैं वो कभी भी थकते नहीं हैं। तो यही बात में ये एक जानवर से हमें सीख मिल जाती है। जब ये जानवर से सीख मिल जाती है तो आपको खुद समझना चाहिए, किसी को बस काम अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया और हैवान को भी, जिस चीज़ के लिए बनाया, वो इंसान हो या हैवान हो, वो काम को अंजाम देना चाहिए। कभी भी आलकस नहीं करना चाहिए, यानी कि सुस्ती ना लानी चाहिए, क्योंकि उसका ज़िंदगी में काम ऐसा ही है और ये चालाकी की बात है। तो ये जब उसने बताया उसको ये सारी बातें, इसी को खच्चर ने उसको मशवरा दिया कि तू ऐसे खुद तो वो काम करता नहीं था, और उसको बैल जो काम करता था उस किसान का, उसको यही बोला। तो उसकी सज़ा यही मिली उसको कि उसे खुद ही वो काम करना पड़ा। इतना थक गया, टूट गया, फूट गया। तो बस ये अब सोचता था, हर दिन वो काम पे निकलता था, सुबह किसान उसी को निकालता था, और वो हर दिन सोचता था अब मैं क्या करूँ। काफ़ी दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए कि सोचता रहा कि अब मैं क्या करूँ, अब कैसे रहूँ। तो उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल चलने लगे कि अब मैं कैसे इससे छुटकारा मिलूँ। तो जैसे कि सुबह आता था तो वो बैल, तो वही उसका काम करना होता था अपना, वो बीमार बन जाता था और खच्चर को निकाल लेता था। खच्चर बड़ा परेशान हुआ कि ये मैं इसका काम कर रहा हूँ। तो यही सोचते सोचते एक बार खच्चर को बड़ा ही दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं अब इससे कैसे छुटकारा पाऊँ।
तो यही बात सोचते सोचते एक बार उसको समझ में आ ही गया कि अब मुझे क्या करना है। तो खच्चर जो था उसने बोला एक दिन कि अगर मैंने इसको अपने मालिक से बात करते बात करते हुए ये सोचा मैंने कि ये अगर इसने कल तुमको बनाया बीमार का बना, क्योंकि ये जो मालिक है ये अपने मजदूर से बात कर रहा था, अपना जो इनका नौकर है, कि अगर ये आज बैल बीमार होगा तो हम इसको जबा कर देंगे, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि कल तू बीमार मत लगना। बस ये बैल को जो है बैल बड़ा परेशान हो गया कि यार कल अगर मैं बीमार लगूंगा तो ये मुझे काट देगा, मेरी जान से ही जाऊंगा। तो कल आया तो अपना गधा को अपना ये जो खच्चर था घोड़े, तो ये अपना खूब खाने पीने लगा, खूब अच्छी तरह जाने लगा, अपना काम पे भी जाने लगा, ये सब करने लगा। तो बस यही बात है दोस्तों, इसी तरह से यही चालाकी उसकी समझ में आ गई, क्योंकि ये खच्चर है बड़ा ही समझदार था। तो यही बात उसने उस बैल को बता दी कि अगर तूने ये दो अकल अगर तूने ये नाटक किया तो मैंने इनको बात करते सुना था इसके नौकर से, मालिक के और मालिक को, कि कल अगर बैल ने मजाक किया तो मैं इसको जबा कर दूंगा। तो जबा करने की वजह से इसलिए बैल डर गया और फिर अगले दिन फिर से वही खच्चर अपना उसी की सवारी बन गया अपने मालिक की, और थोड़ा सा बैलों को वो निकालने लगा और बैल के पास फिर से वो चल दिया, फिर से अपना बैल वही काम करने लगे। अब बैल जो था वो आलसी हो गया था, लेकिन खच्चर तो समझदार था। यही दिमाग की बात होती है, हमेशा इंसान को यही करना चाहिए। अब खच्चर क्या काम था, अपने मालिक को बिठा के उन बैलों के पीछे भागता था, उनसे काम के खेतों में काम फिर से वही चालू हो गया काम करना। तो दोस्तों इस बात से अगर कुछ समझ में आई तो देखो, इस तरह से हर किसी को समझदार हो ठीक है, लेकिन चालाकी मत करो। तो फिर से अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही बैल जो आलसी बैल था फिर से खेतों में जाने लगा, क्योंकि डर गया वो इंसान एकदम, क्योंकि उस खच्चर की बात से। अब खच्चर उसके पीछे पीछे होता था और बैल आगे आगे काम करता था, तो दिन भर वो बैल खूब काम करता था और खच्चर जो था अपने मालिक को बिठा के उसके पीछे पीछे लगता था। तो इस तरह से उसने अपना पीछा छुटाया। क्योंकि दोस्तों अगर आप तो समझो, किसी को भी जब भी किसी को दो हमेशा अच्छा मशवरा दो, क्योंकि गलत मशवरे से अपना ही नुकसान होता है। जैसे कि बहुत जगह आपने सुना होगा, किसी के लिए गड्ढा खोदोगे क्या, किसी के लिए तुम अगर गड्ढा खोदोगे उस गड्ढे में खुद ही गिर जाओगे। तो यही एक हमारे पुराने ज़माने से मिसाल चलती आई है। तो इस तरह इन बैल की और खच्चर की यही आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो बस यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए और कभी भी काम से पीछे ना हटे। बस मेहनत करो, मेहनत का फल अल्लाह ताला हमें खूब अजर देता है। जो जिस काम के लिए बना है वो उसी काम को उसे अंजाम देना चाहिए, क्योंकि उसके अंजाम ना दोगे तो फिर आपको पता ही है दोस्तों कैसी कैसी परेशानी हो जाती है। तो मैं अल्लाह ताला हम सबको अच्छी हिदायत लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अब जानवर से हमें यही सीख मिलती है। अच्छी तरह अल्लाह ताला हमें एक नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी सभी को हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत बरसाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की अदा करे। आमीन सुम्मा।